हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मैं ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स क्या रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, आप में से बहुत सारे लोग कैंडल वैक्स ऑन वाटर मांग रहे हैं। यस, आई विल ब्रिंग दैट रीडिंग वेरी वेरी सून। आज मैं करूंगी अगेन कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेने वाली हूँ। टैरो भी यूज करूंगी टू ओपन द एनर्जीज और देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो विशेष रीडिंग आपके लिए है। बाकी मैं कुछ हाइलाइट्स, कुछ हाइलाइटेड राशियां, नाम भी बताऊंगी, आपकी खुद की स्टेटस भी बताऊंगी, खुद का मूड भी बताऊंगी, ताकि आप ये चेक कर सको कि क्या रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। चलिए लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। राधा रानी को याद करें, श्री कृष्ण को याद करें, महादेव को याद करें, या जिस भी डिवाइन में आपकी भक्ति है उनका नाम लें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। देखते हैं ओपनिंग कार्ड्स क्या आ रहा है। आई एम गोइंग टू पिक अप 6 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स से आज आपकी रीडिंग का खाता खुल रहा है व्यूअर। 5 of Pentacles, very good. The 10 of Wands, not bad. आज सुबह सुबह क्या हो गया आपके पार्टनर को? 4 of Cups, 5 of Wands, and the 10 of Pentacles. Yes, बहुत गुस्सा है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारे क्लैशेस हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या चाह रहे हैं। कहाँ जाएगी जिंदगी, बट कहाँ जाएगी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेट्स यूज द कैंडल वैक्स नाउ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ड्रिपिंग द वैक्स। श्री राधे। ओके, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर। कुछ हाईलाइटेड राशियां हैं ये, लेकिन अगर अपन राशि के नहीं हो या आपके अगर पार्टनर राशि के नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेटर डब्ल्यू, लेटर एच, लेटर ओ, लेटर सी, लेटर एन, लेटर एस। बी भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है मुझे यहाँ पे ऐसे बनता हुआ, ये देखिए। चलिए, आपके इमोशंस कैसे हैं? आपके इमोशंस कैसे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप एक वेटिंग रूम में बैठे हुए हो, ऐसा आपको लग रहा हो सकता है इस वक्त। वेटिंग रूम में आप वेट करे जा रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेटिंग रूम में से आपका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर योर पार्टनर। ये पार्टनर ने आपकी हालत ऐसी कर दी है कि आप वेट करने पे मजबूर हो, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी भी नहीं देता है। और आप पता है कैसे हो? आप ऐसे हो कि आप देयर इज अ प्रॉब्लम विच लुक्स लाइक अ बेयर। भालू जैसी समस्या है आपकी। क्या समस्या है ये? समस्या ये है कि वैसे तो उसका निवारण आपके पास है, आपके हाथ पे है कि आप चाहो तो इस रिश्ते को एंड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये इंतजार कर रहे हो, मतलब आपने रिश्ते को एंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्ते को एंड करने की ओनस और जिम्मेदारी भी अपने पार्टनर पे छोड़ रखी है। तो जब आप अपने पार्टनर से बहुत अधिक परेशान हो जाते हो ना, तो आप ये कहते हो ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। आप उनसे कहते हो कि अगर मैं इतनी बुरी हूं, अगर मैं इतना बुरा हूं, अगर रिश्ता इतना खराब है, तो आप मुझे ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? कर दीजिए मुझे ब्लॉक, कर दो ब्लॉक। पैसिव पैसिव धमकियां देते रहते हो आप इनको, लेकिन खुद नहीं करोगे आप उस काम को, जबकि परेशान आप भी उतने ही हो उस व्यक्ति से। इसलिए नहीं कर सकते हो आप इसको, इसलिए नहीं करना चाहते हो आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि इस व्यक्ति के बिना आपका काम नहीं चलेगा। एंड यू नो व्हाट, द फीलिंग इज म्यूचुअल, यानी कि आपका पार्टनर भी यही सोच रहा है, उसकी भी यही दिक्कत और परेशानी है। वो ये नहीं चाहता कि उसे ये जिम्मेदारी उठानी पड़े, क्योंकि वो भी आपको एक तरह से ना, वो ब्लॉक करना, दूर होना नहीं चाहता आपसे।
ये इनिशिएटिव लेने की हिम्मत आप दोनों में से किसी की भी नहीं है। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो और अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, जहाँ पे तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तुम क्यों नहीं कर देते, तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ के भी नहीं जाता, अब लाइफ में भी नहीं आता, छोड़ के भी नहीं जाती, मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करती, अगर ऐसी मेंटालिटी में आप अभी हो ना, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है, क्योंकि आपका पार्टनर भी इस मेंटालिटी में है। क्लैशेस, कंफ्यूजन, डिसएग्रीमेंट्स, कई बार तो डिसएग्रीमेंट और क्लैशेस होने का एनर्जी भी नहीं होती। बात की है बर्थडे विश करने के लिए, कॉल किया है कुछ पूछने के लिए, हाँ, कैसे हो, कैसा दिन गया, आज क्या कर रहे हो, और वो उस डिस्कशन की जो एंडिंग है, उस डिस्कशन का जो जो खात्मा है, वो होता है लड़ाई झगड़े में। कि कुछ ना कुछ बात या तो आप उठा लाते हो, वैसे तो आप ही ज्यादा उठा के लाते हो पुरानी बातें, ऐसा लग रहा है मुझे, और आप इसलिए उठा के लाते हो क्योंकि बहुत सारी बातें आपका पार्टनर अनरिजॉल्व छोड़ देता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम फोन करता है आपको, जैसे रियूनियन के लिए फोन किया उसने, आपसे बात करने के लिए फोन किया, फिर आप सोचते हो कि अब क्या पुरानी बातों को निकालूं, क्या पुरानी बातें बोलूं, चलो छोड़ो रियूनियन ऐसे ही, लेट्स ट्रीट इट एज अ न्यू बिगनिंग, तो आप न्यू बिगनिंग कर लेते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपके वो सारे अनरिजॉल्व इश्यूज आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाते ही जाते रहते हैं, दे कीप गोइंग इन योर अनकॉन्शियस माइंड। ओके, शैडो जानते हो ना क्या होता है, बस आपकी शैडो में जाते रहते हैं। ओके, नहीं जानते तो गूगल अप करो। ओके, शैडो वर्क भी करते हैं हम लोग इसीलिए, आपको हील करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है ना, कि ये जो आपकी अनकॉन्शियस में जो भी ये बातें गई हैं, जो अनरिजॉल्व इश्यूज गए हैं ना, ये फिर फर्दर मैनिफेस्ट होते हैं झगड़ों में, क्योंकि ये मुद्दा तो सॉल्व हुआ नहीं है, आपके पार्टनर ने इसका रेजोल्यूशन ही नहीं दिया है आपको, आप फिर सेम सिचुएशन में आते हो, फिर आप फटते हो। ओके, देन यू लूज इट, यू हिट द रूफ, कि अच्छा ये जो चक्का है, ये जो एक चक्र है, ये चले जा रहा है, बताओ किस किस के लिए हो रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ 100% बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा होगा, मैक्सिमम लोगों के लिए हो रहा होगा, क्योंकि आज की एनर्जीज ही कुछ ऐसी है, और ये एनर्जीज कलेक्टिव होती है, यानी कि जो मेजोरिटी फील कर रही है वो मैं आज कैंडल पे फील करूंगी। इसीलिए कभी कभी आप से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी होती, बिकॉज ये जो रीडिंग होती है ये कलेक्टिव होती है, मेजोरिटी की जो एनर्जी है उन्हीं के साथ वही कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हीं बातों पे लड़ाई, तो आप ना थोड़ा परेशान हो, तंग हो गए हो। आपका पार्टनर कैसा है, कभी कभी तो बहुत कंसर्न हो जाता है आपको लेके, कैसी हो, क्या हो, कैसे हो सकता है, बेटे का ध्यान रखो, ये करो, बड़ा कंसर्न दिखाएगा या दिखाएंगी। और कभी कभी तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हो भी कि नहीं हो, 2-2 हफ्ते बात नहीं हो रही है, 2-2 महीने बात नहीं हो रही है। ओके, आप कर रहे हो तो हो रही है, वरना नहीं हो रही है। मैसेज आप भेज रहे हो, पढ़ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अब रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, रिप्लाई आ रहा है तो सुबह के मैसेज का रात को आ रहा है, या सुबह के मैसेज का नेक्स्ट डे आ रहा है। ठीक है, अब जहाँ पे इमोशंस अटैच होते हैं ना, वहां पे इतना पेशेंस नहीं होता, कि आपको लगता है कि यार इसके पास मेरे पास 2 मिनट नहीं है, इसके पास मेरे लिए 2 मिनट नहीं है, मैंने इसके नाम पूरी जिंदगी कर रखी है, मुझे खाते पीते उठते जागते यही सोचता है बंदा, यही व्यक्ति मुझे सोचती है, तो इसके पास मेरे लिए 2 मिनट नहीं है इस सवाल का जवाब देने के लिए। और ये मुद्दे आपकी जिंदगी में बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, वो ये क्यों करता है, वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कंसर्न भी है और अनकंसर्न भी है। दिस पर्सन हैज हिज और हर ओन इकोसिस्टम, जब वो आपसे बात नहीं करेंगे तो वो कुछ और करेंगे, लेकिन आप जब इनसे आप वो कुछ और करेंगे, कुछ अपना काम कर लेंगे, कहीं और बाहर चले जाएंगे, पुराना कुछ काम निपटाने बैठ जाएंगे, और आप क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेते हो। आप क्या करते हो, आप किसी और चीज में बिजी नहीं हो पाते हो। इनसे आपकी लड़ाई हुई, इनसे आपका इशू हुआ, मतलब अब पूरा दिन, पूरी रात, 2 हफ्ते 3 हफ्ते खराब, गई भैंस पानी में। होता है ना, यस करके बताना, और आज क्लेम करना पीस ऑफ माइंड, बहुत विचलित हो। ओके, और आपका जो पार्टनर है ना, वो भी आपके बिना बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, स्टेगनेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, खत्म तो ये भी नहीं करना चाहता रिश्ते को, खत्म करना चाहता होता तो जब आप ये कहते हो कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तो ये कर देता। ठीक है, हाँ, रिश्ता चैलेंजिंग जरूर हो गया है, चैलेंजिंग है रिश्ता का, बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं अब वो स्वीट स्वीट रिश्ता नहीं रह गया है कि बस सब अच्छा, ऑल इज नॉट रोज इन योर गार्डन। अब तो भाई है, अब तो दिक्कतें दिख रही हैं साफ साफ, कितना भी पेंट मारो इसके ऊपर फिर भी दिखेगी कि दिक्कत है, वो परत दर परत टूट के गिरता रहेगा, फिर पुताई करते रहोगे। सो अब टाइम पुताई का नहीं है, अब टाइम हो रहा है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है पेंट बार बार, क्यों उतर रहा है, सीलन आ रही है, मुझे वाटर प्रूफिंग की जरूरत है, मुझे दोबारा रीपेंट की जरूरत है, मुझे क्या करना है, अभी ये सोचने की जरूरत है। और आप अपने पार्टनर से चीज कह भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर उतना अधिक एक्शन नहीं ले रहा है, पर लेगा।
क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन वो भी आपके साथ एक स्टेडी और फ्लरिशिंग प्यार चाहता है। ओके, एफर्ट कम लगा रहा है, मैं मानती हूं, लेकिन स्ट्रगल वो भी आपके बिना कर रहा है। और आपके इस नो कांटेक्ट से तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद है आपका पार्टनर। दिस नो कांटेक्ट इज हर्टिंग योर पार्टनर एज मच एज इट इज हर्टिंग यू। ओके, क्योंकि एक दोस्त, एक बहुत बड़ा सहारा हो आप भी इनका, और वो एनर्जी ये अब टोटली टोटली मिस कर रहे हैं। इट इज नॉट देयर एनीमोर, इट्स गॉन, वैनिश्ड। ओके, सो ये करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं, और ये व्यक्ति आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहता है, फ्लरिश करना चाहता है, वापस आना चाहता है, कहीं ना कहीं आएगा। और आप अपने स्ट्रेस लेवल्स पे काम करो, अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे काम करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट और ब्रोकन मुझे दिखाई दे रहे हो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे हर महादेव। जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।